तो यहाँ पर देखिए जितने बच्चे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर देने वाले हैं बच्चों, तो उनके लिए वीडियो रामबाण होने वाला है, क्योंकि पूरे पेपर का सोल्यूशन बताने वाला जी प्यारे बच्चों, पूरे पेपर को हल सहित बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और देखिए यहाँ पर कोड बी, जी प्यारे बच्चों कोड बी का पेपर है जो कि 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर देने वाले हैं और जिनके भी पेपर में कोड बी आ रहा है, उन्हीं के लिए रामबाण वीडियो होने वाला है, पूरा सोल्यूशन बताएंगे। और आपको जिस भी कोड पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बताइएगा सर इस कोड का वीडियो चाहिए, तो मैं इस कोड का वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर रहेंगे आपकी पूर्णांक 70 रहेंगे। कितना रहेगा बच्चों? पूर्णांक 70 रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। विषय भौतिक विज्ञान रहेगा और नाम यहाँ पर रहेगा आपका, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा? रोल नंबर रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? रोल नंबर रहेगा। पहले बच्चों प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर यहाँ तक तो आप समझ गए। यहाँ पर देखिए कुछ सामान्य निर्देश दिए हैं, कुछ खास नहीं होता, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करता हूँ ताकि आपका समय भी ज़्यादा ना खर्च हो। तो यहाँ पर देखिए खंडा, क्या है बच्चों? खंडा। खंड आ में आपका क्या है बच्चों? खंड आ का प्रश्न है यहाँ पर कि समान वोल्टता के दो बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं पर उनमें शक्ति क्षय का अनुपात होगा। फिर बच्चों क्या बोला? समान वोल्टता के दो बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनमें शक्ति क्षय का अनुपात होगा। क्या हो गया पर बच्चों? पहला 2:1 होगा कि 1:1 होगा कि 1:2 होगा कि 1:4 होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फिर बच्चों? यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है। समझ में आया फिर बच्चों? तो यहाँ पर देखिए जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2:1 होता है। कितना होता है फिर बच्चों? 2:1 होगा। पहले नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर का प्रश्न। खा नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा, कुंडली में संचित ऊर्जा क्या होगी फिर बच्चों? तो यहाँ पर है 125 जूल। क्या फिर बच्चों? 125 जूल। दूसरा है फिर बच्चों 625 जूल। तीसरा है 250 जूल। चौथा है 500 जूल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फिर बच्चों? तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 125 जूल। क्या हो जाएगा फिर बच्चों? 125 जूल। फिर उसके बाद में देखिए गा नंबर का प्रश्न है फिर बच्चों कि एक प्रकाशिक, जी फिर बच्चों एक प्रकाशिक तंतु में तंतु के ऊपर लेप की गई तह का अपर्तनांक है। लेप की गई तह का अपर्तनांक है। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया है तंतु के पदार्थ से अधिक, तंतु के पदार्थ से कम, तंतु के पदार्थ के बराबर या तंतु के पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा बच्चों? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तंतु के पदार्थ से कम। क्या बच्चों? तंतु के पदार्थ से कम। उसके बाद में आगे बात करते हैं घा नंबर का प्रश्न है फिर बच्चों कि एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी होगी। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कितना हो गया फिर बच्चों? तो यहाँ पर दिया हुआ पहला दिया 2 सेंटीमीटर, दूसरा दिया 200 सेंटीमीटर, तीसरा दिया 100 सेंटीमीटर और चौथा दिया 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। और मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट में एक हेल्प कर दीजिएगा कि लिख दीजिएगा सर मेरा इतने क्वेश्चन में से इतना क्वेश्चन सही हो गया है। बस इतना चीज़ें आप लोग लिख देना। चलिए आगे बात करते हैं। अगले नंबर का प्रश्न है अंगा नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए अंगा नंबर का प्रश्न है कि एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं वह कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं बच्चों? समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक या समभारिक या समवर्ती या समवर्ती। तो फिर बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं वह कहलाते हैं क्या? समन्यूट्रॉनिक। क्या कहलाते हैं बच्चों? समन्यूट्रॉनिक। क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। बात करते हैं आगे नंबर का प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 1.5 अपर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। क्या होगी फिर बच्चों? 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर बच्चों तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है।
चलिए आगे बात करते हैं खंडवा। क्या है बच्चों? खंडवा। खंडवा में आपका पूछा है दूसरे का है कि उन परमाणुओं को जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं फिर बच्चों? उसके बाद में दूसरे का नंबर का प्रश्न है कि कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का व्यंजक कोणीय चाल के पदों में लिखे। कोणीय चाल के पदों में लिखे, ये भी आपका 1 नंबर का है। दूसरे का है कि दो बिंदु आवेश प्लस 9 इलेक्ट्रॉन तथा प्लस इलेक्ट्रॉन परस्पर ए दूरी पर है, बताइए कि तीसरे बिंदु आवेश क्यू को दोनों बिंदु आवेश को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर का प्रश्न है कि 1 AMU द्रव्यमान छत्ती से कितनी ऊर्जा निकलती है? अंगा है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। और 4 नंबर का प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी? उसके बाद में आता है बच्चों खंडसा। क्या है बच्चों? खंडसा में है कि तीसरे का है कि He+Z=2 के प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना कीजिए। है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपोह आवेग की परिभाषा दीजिए तथा अपोह आवेग एवं धारा घनत्व में संबंध लिखिए। नंबर का प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। नंबर का प्रश्न है कि +5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर क्षमता के दो संपर्क में रखे लेंसों के संयोजन की पहला फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आ जाता है खंडदा का चौथे का कहा बायो सेवार्ट के नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र को सूत्र प्राप्त कीजिए। और नंबर का प्रश्न है 9 I तथा 4 I तीव्रता की दो तरंगों की परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए जब तरंगे कला संबंध तथा कला असंबंध हो। उसके बाद में देखिए फिर बच्चों नंबर का प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए कि 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 अंश पर झुका है। द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। आगे बात करते हैं बच्चों नंबर का प्रश्न है किसी पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न ये आपका है। उसके बाद में देखिए 5वें का है कि एक समान विद्युत आवेश अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम से प्राप्त कीजिए। और उसके बाद में नंबर का प्रश्न है कि व्हाइट-स्टेन सेतु का परिपथ खींचिए तथा किरचॉफ के नियम से सेतु का संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। नंबर का प्रश्न है किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। नंबर का प्रश्न है 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले दरों में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति बताइए। नंबर का प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्न स्तर की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पहला ज्ञात करना द्वितीय उत्तेजित अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। दूसरा है यदि इलेक्ट्रॉन द्वितीय उत्तेजित अवस्था में कूदता है तो स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। तीसरा है परमाणु की आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना करो 3 नंबर में। उसके बाद में देखिए खंड या 6वां एक समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र स्थापित कीजिए कि 100 आपका म्यू एफ माइक्रोफेरेड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तथा आवेशित है यदि इसकी। देखिए फिर बच्चों आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो टाइम ज़्यादा चला जाएगा। मुझे क्वेश्चन को पढ़कर ही बताना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट करिएगा, पीडीएफ में पीडीएफ दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।